हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर बीज में। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा कि आप अपनी कैंपर वैन का डिटेल्ड वीडियो डालो डायमेंशंस के साथ, जिससे वो भी इस तरह का कुछ सेटअप बिल्ड कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे पास एक रेनॉल्ट ट्राइबर 7 सीटर कार है, जिसको हमने एक कैंपर वैन में खुद से कन्वर्ट किया है। इस कैंपर वैन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं और वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें और हमारे चैनल पर जाकर जितनी भी हमारी ट्रैवल प्लेलिस्ट हैं उनको चेकआउट करें, वॉच करें। देखिए, ये ब्लॉग, ये सारी डिटेल्स, जितना भी मैंने एफर्ट किया उसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना, आपके लिए सारी डिटेल्स फ्री है। तो मेरे करे हुए उस एफर्ट से और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप भी अपनी कैंपर वैन बिल्ड कर पाओगे बहुत इजीली। इन सारी डिटेल्स को शेयर करने के बदले हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग इस तरीके के सेटअप के साथ जुड़ सकें। आपके पास चाहे कोई सी भी कार हो, अगर आप इस ब्लॉग को पूरा देखोगे तो आप भी अपनी कार को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास रेनॉल्ट ट्राइबर है तो फिर तो आपको वो कुछ भी एफर्ट नहीं करना, आपको सीधे सीधे बस इस ब्लॉग को पूरा देखना है। चाहे आप अपनी कैंपर वैन किसी कारपेंटर से बनवाओ, चाहे अपनी कैंपर वैन खुद से बनाओ, इस ब्लॉग में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी, मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं इस वीडियो को बनाऊं कि सब लोगों के लिए एक्चुअली हेल्पफुल हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि मैंने कोई एक टाइम लैप्स लगा दिया या फिर मैंने बस कोई एक मेकिंग प्रोसेस दिखा दी म्यूजिक के साथ। आपको देखने में तो बहुत मजा आएगा उस चीज को, आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा कैंपर सेटअप बन गया और इतना इजीली बन गया, बट आपको उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलेगी। तो जो भी मेहनत उस पर्सन ने की थी वो मेहनत आपको फिर से करनी है, सारी थॉट प्रोसेस लगानी होगी और फिर आप उस कैंपर वैन को बना पाओगे। तो मेरा पर्पस ये था कि जो एफर्ट मैंने लगा दिया अब वो किसी और को ना लगाना पड़े, वो सबके लिए एक फ्रीली अवेलेबल हो और वो इस टाइप का कन्वर्जन कर सकें। मैंने इस ब्लॉग को ओवरऑल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 5 पार्ट्स में हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी, सेटअप को बनाते वक्त क्या क्या मटेरियल मैंने परचेज किया, उस मटेरियल की कॉस्ट क्या थी, कौन कौन से टूल मैंने यूज करे इसको बनाने के लिए, किस तरीके से वो टूल यूज करता हूं मैं, और फाइनली क्या डायमेंशंस हैं सारे एक एक पार्ट की, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे सेटअप को बनाते वक्त हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी कि हमें एक सिंपलेस्ट किचन सेटअप चाहिए था जिसके अंदर हम सिंगल बर्नर रख सकें। फ्यूचर में अगर हमें डबल बर्नर रखना हो तो उसके लिए भी हमने इसमें अरेंजमेंट कर रखा है। हमें काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस चाहिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कैंपर वैन के अंदर जितना भी सामान है, बैग हैं, वो सारे ऐसे ही बिखरे पड़े रहे हैं और ट्रैवल के टाइम पर वो डेफिनेटली डिस्टर्ब करते हैं ड्राइवर को। हमें एक बेडिंग सेटअप चाहिए था जिस बेड में 2 एडल्ट और एक बहुत छोटा बच्चा आराम से लेट सके। हमें अपनी कैंपर वैन को डिफरेंट डिफरेंट मोड में यूज़ करना था। ऐसा नहीं है कि जब हम ड्राइव करेंगे तो उस टाइम पर ये बेड सेटअप में हो, उस टाइम पर सभी पैसेंजर्स बैठे हों। तो अगर आपको वो सारे मोड्स देखने हैं, जिस भी डिफरेंट मोड में हम इस कार को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए लिंक ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ हमारा। आप लास्ट कैंपर वैन का वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर मैंने डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है कि किस किस मोड में हम अपनी कैंपर वैन को यूज़ करते हैं। स्पेस की बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस सीट के नीचे पूरा हम अपना सारा लगेज और जितने भी कंबल या जितनी भी चीज आती हैं वो रखते हैं। साइड में भी दोनों तरफ बॉक्स के स्पेस है जहां पर आपने अटैचमेंट्स और जितनी भी आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर कैंपिंग से रिलेटेड सामान है वो सारे रख सकते हो। देखिए, हो सकता है आप लोगों की थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, आप लोगों को सिर्फ किचन सेटअप चाहिए हो, तो मेरे इस पर्टिकुलर कैंपर वैन डीआईवाई के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ किचन सेटअप बना सकते हो, बेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि ठीक है मुझे एक बेड चाहिए लेकिन वो रिमूवेबल हो, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। आप चाहते हो कि ठीक है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के या फिर एक बच्चे के लेटने का स्पेस चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो इस एक कैंपर वैन के अंदर सारे मोड मैंने सोचकर बनाए हैं, तो आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है सामान खरीदना। देखिए, आजकल के ज़माने में हम घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और हमें मार्केट जाकर सामान खरीदने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट जब मुझे ये कैंपर वैन बनानी थी मैंने काफ़ी महीनों तक यही सोचता रहा कि जाऊं सामान लाऊं ना लाऊं, क्या मैं सामान में पैसे वेस्ट ना हो जाएं। तो वो सारा जो डर है वो तब तक है जब तक आप सामान खरीद के लाते नहीं हो। मेरा विश्वास करो, अगर आप वो एक बार सामान खरीद के ले आए तो फिर आपको अपनी कैंपर वैन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपनी कैंपर वैन बना लोगे। सेम मेरे साथ हुआ। मैं दुकानों पे गया, मैंने वहाँ पर रेट्स पूछे, सारी नॉलेज गेन करी, किस टाइप का बोर्ड यूज़ करना चाहिए मुझको, किस तरीके का मेटल के पाइप्स आएंगे जिनको कट करके मैं इस तरह का सेटअप बना सकता हूँ, ड्रॉर लगाने के लिए क्या करना होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने मार्केट में रिसर्च करी, जा जाकर शॉप्स पे घूमा, उनसे बात करी, एक दो कारपेंटर के पास भी गया जिनके पास थोड़ा टाइम था, उनसे मैंने थोड़ी बातें करी। इवन वो कुछ काम कर रहे थे, मैं उनके पास खड़ा हो गया और देखता रहा वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को करने के बाद
जिस दिन मैंने ये सारा रॉ मटेरियल घर पे अपने ड्रॉप कराया, उसके बाद से बस फिर मुझे ये था कि कितनी जल्दी मैं इस कैंपर सेट को बना सकूं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और शॉप्स पे जाकर देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान लेना है, उनकी करंट मार्केट कॉस्ट क्या है, किस टाइप्स की शॉप पे जाकर हमें ये सामान लेना होगा। तो लीजिए जी, आ गए हम अभी शॉप नंबर 1 पर, जो कि एक प्लाई बोर्ड और वुड से रिलेटेड शॉप है। यहाँ से हम अपने जो भी हमें डिफरेंट डायमेंशंस के प्लाई बोर्ड्स परचेस करने हैं वो हम सारे परचेस करेंगे। अभी क्या करंट प्राइसेस हैं उसके, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये 12 mm है। इसी की अल्टीमा की, हाँ जी। इसका दिखाने का फेस प्लेट का कि 12 mm। हाँ जी। ये 6x4 है, 6x3 है ये तो। 6-3 है, वो तो मिल जाएगी हाँ। साइज सब। और 6 mm वाली 6 mm वाली से हाँ ना नहीं ये भी अल्टीमा की है। अल्टीमा। ये अच्छी है क्वालिटी, 6 mm का कोर काफ़ी सही है। अच्छा है, ये अल्टीमा का 18 वाले का। 18। तो यहाँ से मैंने सारे रेट्स ले लिए और आप लोगों को भी एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी चीज़ बेटर रहेगी। अभी हम आए हैं शॉप नंबर 2 पर, जो कि एक मेटल पाइप्स की शॉप है। तो यहाँ से हम अपना बाकी सामान लेते हैं, जो भी मेटल का सामान हमें लेना है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या रेट्स हैं इस टाइम और किस तरह का पाइप हमें परचेस करना होगा। इस तरह के सारे पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर। अपोलो का 40-10 का पाइप हमें लेना है, 40-10 का पाइप। चलो रेट पता करता हूँ। तो इनके पास बने बनाए कुंडे रहते हैं काफ़ी तरीके के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कुंडे आपको अगर लेने हैं। ये सब दरवाजे बनने में यूज़ होते हैं नॉर्मली। तो हमें ये वाले कुंडे चाहिए, ठीक है। इसके हमें टोटल 4 पीस की नीड पड़ेगी। तो एक बार इसका रेट ले लेते हैं कि किस हिसाब से हैं, किलो के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने रेट ले लिए हैं पाइप के। हमें चाहिए 40-10 का पाइप, अपोलो का अच्छी क्वालिटी का हैवी पाइप है, जिसका वेट अप्रॉक्स 7 kg होगा और लेंथ 20 से 22 फुट के आसपास आती है। जो रेट पड़ रहा है अभी इंक्लूडिंग जीएसटी, वो पड़ रहा है 82 रुपये पर केजी। तो जितना भी वेट तो लेगा उस हिसाब से रेट इसका लगेगा। चलिए चलते हैं अब शॉप नंबर 3 पर, जहाँ से हम पेंट और जो प्राइमर होता है वो परचेस करेंगे। कुछ थोड़े बहुत रेगमाल वगैरह भी लेना है वो लेंगे। तो अगर आप कारपेट नहीं लगाने वाले हो तो पेंट थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेना, क्योंकि फिर हम पूरे सेटअप पे सिर्फ पेंट भी कर सकते हैं, हमें कारपेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंट शॉप से। तो चलिए मैंने आपको पेंट शॉप्स दिखा दी। अब नेक्स्ट चलते हैं जहाँ से कारपेट परचेस कर सकते हैं। देखिए कारपेट ऑनलाइन भी मिलता है, बट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो लोकल शॉप से लेना बेटर है। तो चलते हैं सीधे कारपेट की शॉप पर। तो इस तरह के कारपेट हैं, रेड कारपेट, ब्लू, ग्रीन, ग्रे। तो कारपेट का रेट अंकल बता रहे हैं थोड़ा बढ़ गया है, 15 रुपये फुट बता रहे हैं अब। लेकिन क्योंकि मैं इनसे पहले भी ले गया हूँ कारपेट, तो मुझे वो फिर भी बोल रहे थे कि आप 11 के रेट पे ले जाना। तो देखिए इतना आसान था, सारी शॉप्स पे जाना, वहाँ पर जानकारी लेना, अभी करंट क्या प्राइस चल रहा है। जैसे कि प्लाई बोर्ड का हमने भी प्राइस देखा क्या चल रहा है, मीडियम क्वालिटी के प्लाई बोर्ड्स के क्या रेट हैं, जो हायर क्वालिटी के हैं उसके क्या रेट हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी शेयर करी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे सारी चीज़ों के प्राइजेस मैं लिस्ट कर रहा हूँ कि हम किस किस कॉस्ट के क्या क्या सामान अभी मार्केट से परचेस कर सकते हैं आज की डेट में। देखिए कोई हर्ज नहीं है, आप जाइए डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे पूछिए, रेट लीजिए, जहां से आपको बेस्ट लगता है वहां से आप उसको परचेस करो। चाहे आपको कारपेंटर से बनवाना हो चाहे खुद बनवाना हो, ये पार्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, सामान आपको लेना ही है। थर्ड आता है कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं इस कंप्लीट सेटअप को बनाने के लिए। जरूरी नहीं है सिर्फ कैंपर वैन के लिए, घर में बहुत सारे ऐसे और काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, उन सब चीज़ों में आपके पास काम आएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो सबसे फेवरेट है मेरा, ये आज से 10 साल पहले मैंने लिया था और घर के हर छोटे मोटे काम में इसकी जरूरत पड़ी जाती है। चाहे वो कहीं दीवार पे पेंटिंग लगाना हो, चाहे कभी कर्टन रोड फिक्स करनी हो, किसी छोटी मेटल वुड या फिर वॉल में कहीं पर कोई होल करना हो, हर चीज में ये काम आता है। तो ये है एक ड्रिल मशीन। मैंने जब लिया था तो ये बोश का कंप्लीट एक बॉक्स लिया था, इसके अंदर सारे अटैचमेंट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स आती हैं, वुड में होल करने के लिए, मेटल में करने के लिए और दीवार में करने के लिए, और कुछ छोटे मोटे अटैचमेंट जैसे कि एक कटर, ये सब भी काम आएंगे इस कैंपर वैन को बिल्ड करने में। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इस टाइप की कुछ ये ड्रिल मशीन है, इसके अंदर 2 मोड है, हैमर मोड भी है और नॉर्मल मोड भी है। तो बहुत ईजी हो जाता है इससे कहीं भी होल करना।
इस कैंपर DIY में हम इसका मोस्टली यूज करेंगे स्क्रू कसने के लिए, या फिर कहीं पर कुछ हमें अगर होल करना होगा तो उसके लिए। तो स्क्रू जब कसने की बात करते हैं तो इसके अंदर मोड है, आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। और जो इसका स्विच है उसको आप जितनी हार्डली प्रेस करोगे उतनी ही स्पीड के साथ ये घूमती है, तो बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा अटैचमेंट, ये आपका बिट आती है, स्क्रू ड्राइवर बिट। ये स्क्रू ड्राइवर बिट आपको खरीद लेनी है, इसको आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हो। और उसके बाद जितने भी स्क्रूज हैं वो हम इसके थ्रू कसने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको साथ शेयर करूंगा आगे। और भी छोटे मोटे अटैचमेंट हैं इसके अंदर जैसे हैमर, प्लायर, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट टूल है ये एंगल ग्राइंडर। इस एंगल ग्राइंडर के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स लगाकर कोई भी मटेरियल कट कर सकते हो, वो चाहे वुड हो, पत्थर हो या फिर मेटल हो, वो सारी चीज़ें आप कट कर सकते हो। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी इस DIY कैंपर को बनाते वक्त, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टूल है। अगर आप उस टूल के बिना काम को करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, लेकिन जैसे आप उस टूल को यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी और आप चुटकियों में उस काम को कर लोगे। ये जो लर्निंग है ये हर जगह काम आती है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के DIY सेटअप में नहीं, डेली लाइफ में हर चीज़ के लिए। अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट्स हैं तो आप अपने काम को आसान बनाओगे, अपनी लाइफ को आसान बना लोगे। तो इस एंगल ग्राइंडर के अंदर अगर हमें मेटल कट करनी है तो ये मेटल वाला ब्लेड हम इसके अंदर लगा लेते हैं। कहीं पे मेटल को स्मूथ करना है तो इस ब्लेड के थ्रू कर सकते हो। लकड़ी को कट करने का ब्लेड अभी मैंने वुड कटर में लगा रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर हमें कहीं पर लकड़ी को स्मूथ करना है तो उसके लिए हम इस टाइप का अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये रेगमाल लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के, जो भी रिक्वायर्ड रेगमाल है आप लगाकर और मेटल को स्मूथ कर सकते हो। तो नेक्स्ट टूल है ये मार्बल कटर या वुड कटर। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर DIY सेटअप के लिए लिया था, बट उसके बाद भी मैंने बहुत सारी और चीज़ें करी हैं जहाँ पर ये काम आता है। पर्पस क्या था इसका? देखिए, एंगल ग्राइंडर से आप वुड कट कर सकते हो, बट उसको वुड कट करने से क्या होगा ना कि आप सीधी वुड कट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट टूल के होने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एंगल ग्राइंडर से आप कट करने बैठोगे आपको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन इसकी हेल्प से आप वुड के ब्लॉक्स को, प्लाई बोर्ड को बहुत इजीली सीधा कट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से हम इसके थ्रू वुड कट करते हैं। जब आप इसको मार्केट से परचेस करोगे तो इसके नीचे ये वुड का ब्लॉक लग के नहीं आता है, ये ब्लॉक अलग से हम लगाते हैं। इसको मत्था बोलते हैं हिंदी में या फिर फेस बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है कि जो वुड है किसी एक प्लैंक के साथ आप इसको टच करके और फिर आप कटिंग कर सकते हो। तो ये भी मैंने खुद से ही बनाया था और इस टाइप से इसको लगाया है। नेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको फिक्स करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल टूल के अलावा बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हमारे काम आएंगी। जैसे सबसे पहला है इंची टेप, इसके थ्रू हम सारी मार्किंग लेंगे। मार्किंग लगाने के लिए पेंसिल जो कि वुड पे काम करेगी, एक परमानेंट मार्कर जो कि मेटल की चीजों को मार्क करने का काम आएगा। जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग हमें हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल पे करनी होती है, स्ट्रेट करनी है। तो उसको स्ट्रेट मार्किंग करने के लिए इस टाइप का ये स्केल आता है। इसमें ये एक 90 डिग्री के एंगल पर स्केल रहता है, हिंदी में इसको गुनिया बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके यहाँ इस पर्टिकुलर टूल को क्या बोलते हैं। जब आप अकेले वुड कट करते हो तो वुड को बांधे रखने के लिए, दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए इस टाइप के हम क्लैंप्स यूज करते हैं, दोनों साइड इसको टाइट करके और फिर वुड को कट कर सकें। वुड कट करते वक्त कई बार होता है कि वुड में थोड़ा सा कहीं पर टेढ़ी कट गई या फिर कुछ और इशू है, रफनेस है, तो उसको ठीक करने के लिए कि ये प्लेनर आता है, रंदा बोलते हैं हिंदी में। इससे आप घिस के लकड़ी को सीधा कर सकते हो या फिर जो भी उसके अंदर कुछ कमी है उसको दूर कर सकते हो। तो चलिए सीधे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इन टूल्स के थ्रू हम किस तरीके से वुड को कट करेंगे, किस तरीके से वुड में जहां पर हमें राउंड शेप देना है वो देंगे, फिर किस तरीके से हम वुड को ज्वाइन करेंगे और किस तरीके से हम मेटल कट करेंगे। वो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए, अभी हम आ गए हैं छत पर। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, इसलिए मैंने एक नॉर्मल फ़ैन है ये चालू कर रखा है। आप देख रहे होगे ये चल किस चीज़ से रहा है। तो ये एक पावर बैंक DIY बनाया मैंने अभी रिसेंटली। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ सारी शेयर करूंगा कैसे आप बना सकते हो। आपकी कैंपिंग ट्रिप्स के अंदर ये पावर बैंक आपको 2 दिन का बैकअप देगा और इसको आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी कार से ही इजीली चार्ज कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आप कमेंट में नीचे मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं वुड कटिंग की। तो वुड कटिंग के लिए मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कटिंग करने वाले हैं। जितनी भी कटिंग है सारी वो इसी तरीके से होगी। मेजरमेंट्स वो मैं आपको दे रहा हूँ सारी डिटेल्स, बट सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं वुड कट कैसे करेंगे और फिर हम अपनी दी हुई मेजरमेंट के साथ सारी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए जिससे आप मार्किंग करोगे, पेंसिल, और एक ये, इसको हिंदी में गुनिया बोलते हैं। जनरली यूज किस लिए होता है, आप इससे ये चेक कर सकते हो कि आप जो भी कटिंग कर रहे हो प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रही है, स्ट्रेट कटिंग होनी चाहिए सारी। एक इस टाइप का पहले से कटा हुआ बोर्ड जिसका आपको 100% पता है कि ये स्ट्रेट कटा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बाकी सारी कटिंग करेंगे और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कट के आएंगी। ये एक वुड कटर जो मैंने आपको अभी शो किया था।
तो ये वुड कटर हमें यूज़ करना है। इस वुड कटर की डेप्थ हम उस हिसाब से कर लेंगे जितना हमारा बोर्ड की डेप्थ है। तो अगर ये 18 mm का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उतना ही हम इसको खोल लेंगे। आप इसके स्क्रू से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो जितनी डेप्थ आपको काटनी है। उसके बाद ये रंदा, इंग्लिश में इसको प्लेनर बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर हल्का सा हमारी कोई वुड कटिंग में दिक्कत हो जाती है तो सबसे अच्छी बात यही है वुड में, देखिए आप कटिंग करते हो कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार सकते हो, तो हम उसको प्लेनर से घिस के सीधा कर लेंगे। एक ये एक्स्ट्रा कुछ बोर्ड्स आपको चाहिए होंगे जो हम नीचे रखेंगे सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई सरफेस जो है नीचे का उस पर ब्लेड टच करे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अब सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक 4 इंच का एक ब्लॉक काटेंगे। तो जैसा कि आपने ये देखा होगा, जो ये हमारी वुड कटिंग मशीन है इसके अंदर एक ये बेस लगा हुआ है। बेस का पर्पज़ ये होता है जिससे कि आप बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर सको। लेकिन इस बेस को लगे होने से जो ब्लेड है, आप ये डिस्टेंस देख पा रहे होगे, ये 1 इंच की एग्जैक्ट डिस्टेंस है। तो जो भी कटिंग की मार्किंग आप लगाओगे उसमें 1 इंच का आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा जिससे आपकी कटिंग प्रॉपर आएगी। अगर हमें 4 इंच की कटिंग करनी है तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 इंच बाद चलेगा, तो मुझे यहाँ पर 3 इंच पे मार्क लगाना है। एक मार्क आप इस तरफ लगाओगे और दूसरा मार्क आप दूसरी तरफ लगाओगे। तो जो हमने दोनों निशान लगाए, तो उन दोनों निशान से टच करते हुए हम इस अपने बोर्ड को रख लेंगे और इस क्लैंप की हेल्प से इसको कस देंगे। अगर नीड है दोनों तरफ कसने की तो आप दोनों क्लैंप यूज़ कर सकते हो जब अगर आपको लंबी कटिंग करनी होगी, लेकिन अगर छोटी कटिंग करनी है तो एक क्लैंप भी काफ़ी रहती है। नेक्स्ट सिंपल अब, क्योंकि देखिए मैंने ये जो ब्लॉक कसा है ये 3 इंच पे कसा है और 1 इंच की हमारा ये गैप है, तो ये टोटल जब मैं कटिंग करूँगा तो ये 4 इंच की कटिंग हो जाएगी। चलिए आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो हमने एक ये 4 इंच का ब्लॉक कट कर लिया। अगर आप इसकी इंची टेप से नाप के भी देखोगे तो ये पूरे 4 इंच का आपका ब्लॉक कट होके आ गया। मार्किंग देखिए यहाँ पे 3 इंच की लगी थी और ये 1 इंच का गैप है इसके अंदर। तो इस टाइप से हमने कटिंग कर ली। कहीं पे अगर थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है कि अच्छा लास्ट में मेरा ब्लेड हल्का सा स्लिप हो गया था कटिंग करते हुए, प्लेनर की हेल्प से आप इसको घिस के प्लेन कर सकते हो। तो ये बेसिक हो गया वुड कट करने का। तो जितनी भी कटिंग करने वाले हैं हम, जितनी भी डायमेंशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी की सारी इसी तरीके से होंगी। कुछ जगह पर हमें कुछ राउंड कटिंग भी करनी है, तो वो डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि राउंड कट हम कैसे करेंगे। तो राउंड कटिंग करने के लिए भी मैंने आपको सारे मेजरमेंट्स दूंगा। सिंपल जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर एक मार्क इस जगह पर लगा रहा हूँ और दूसरा मार्क मैंने मान लीजिए यहाँ पर लगाया, तो आपको ये एक रफ पेंसिल से आर्क सी डिजाइन कर लेनी है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से मैं आपको सारी डायमेंशंस दूंगा, बहुत इजीली आप मार्क लगाकर उसको कट कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये पेंसिल का मार्क लगा लिया है राउंड शेप में। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि इस मशीन से जब आप कट करने की कोशिश करोगे इसको, तो आपको देखने में दिक्कत होगी, आपको नहीं दिखेगा कि कटिंग किस जगह पर करनी है। तो इसके लिए हम अपना जो हमारा एंगल ग्राइंडर है वो यूज करेंगे। तो ये एंगल ग्राइंडर है, तो ब्लेड चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर मेटल कटिंग वाला ब्लेड लगाए ना, वुड कटिंग का ब्लेड अपनी वुड कटिंग मशीन से निकाल के इसके अंदर लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको करने से पहले हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दें और कंप्लीटली जो ये प्लग है वो भी निकाल दें सेफ्टी के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस ब्लेड को निकालते हैं। ये इसके साथ चाबियां आती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली इस काम को करते हुए कि अगर किसी स्क्रू के ऊपर एल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो अपोजिट साइड में खुलने वाला है। जनरली जितने भी आपके स्क्रू होते हैं वो एंटी क्लॉक खुलते हैं, लेकिन अगर उस पर एल मेंशन है दैट मीन्स कि वो आपका क्लॉकवाइज को ओपन होगा और एंटी क्लॉकवाइज वो बंद होगा। तो जैसे कि इस मशीन के अंदर भी इस स्क्रू के ऊपर एल लिखा है और आप देख रहे होगे मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ और ये ओपन हो रहा है। तो लीजिए ये हमने ब्लेड इसके अंदर से निकाल लिया। और एंगल ग्राइंडर में भी सिंपल, यहाँ पर एक बटन दिया होता है जिससे कि ये लॉक हो जाता है और आप इसके साथ एक चाबी आती है उसको यूज़ करके बहुत ईजिली को खोल सकते हो। तो ये हमने एंगल ग्राइंडर के अंदर अच्छे से कस लिया। फ़ायदा क्या है एंगल ग्राइंडर यूज़ करने का इस केस में, क्योंकि आपको जो आपने मार्किंग लगाई है वो एग्जैक्ट आपको विजिबल होगी और उस वजह से आप बहुत इजीली इसको कट कर पाओगे। थोड़ा सा इसकी हाइट और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो आप एंगल ग्राइंडर ऑन करते हैं और जिस डायरेक्शन में हमें कटिंग करनी है उस हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग के हिसाब से हमने ये पीसेस में से कट कर दिया। लेकिन अब आप देखोगे कि कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली राउंड नहीं है। इसको राउंड करने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेम इस एंगल ग्राइंडर में हमें एक और अटैचमेंट चेंज करना है। इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लग जरूर निकाल दो बिल्कुल भी ऐसा कुछ काम करने से पहले। तो देखिए इस तरह का अटैचमेंट आता है जिसके ऊपर आप किसी भी नंबर का रिगमार्क लगा सकते हो।
मैंने ये 100 नंबर का रेगमाल लिया है, तो इसके ऊपर मैंने ये रेगमाल चिपका दिया और इसमें हम इसको कस देते हैं। सिंपल, इसको पीछे बटन जो दिया है उसको पकड़ के और इसको आप अच्छे से कस दो। कसने के बाद वापस ये इलेक्ट्रिक प्लग लगा लेते हैं। हम जो भी हमें राउंड शेप देना है इससे बहुत इजीली ग्राइंड करके उसको राउंड शेप दे लेंगे। अगर मैं इसको राउंड करने हाथ से बैठता मुझे बहुत टाइम लगता। आप देखो अब ये कितना एकदम परफेक्ट राउंड शेप आ गई है यहाँ पर, जैसी हम चाहते थे। तो ये बेसिक था वुड कट करने का। कट करने का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इनको ज्वाइन करना। वुड को ज्वाइन करने के लिए हम ये जिप्सम के स्क्रू यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सामान सारा मैं अभी साइड कर देता हूँ। ज्वाइन करने के लिए हम एक ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये मुझे ड्रिल मशीन की ज़रूरत है। साथ में इस टाइप का ये पेचकस का अटैचमेंट आता है जो आप इसमें फ़िक्स कर सकते हो। बाकी मुझे अभी इसके अंदर से कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसको साइड रख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा स्क्रू ड्राइवर का अटैचमेंट है उसको इसके अंदर फ़िक्स कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये मैग्नेटिक होते हैं तो बहुत इजीली स्क्रू इस पर चिपक भी जाता है। तो देखिए, इसमें जो ड्रिल मशीन होती है जनरली, सभी में नहीं बट मेरी ड्रिल मशीन के अंदर 2 मोड है। इसको हैमर मोड बोलते हैं और ये नॉर्मल मोड है। तो जब भी स्क्रू कसेंगे तो याद से इसको हमेशा नॉर्मल मोड में कर लेना, हैमर मोड में नहीं करना है। हैमर मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी दीवार में ड्रिल वगैरह करनी होती है, तब हम हैमर मोड यूज़ करते हैं। तो ये मैंने इसका नॉर्मल कर लिया और इसमें एक बटन है जिससे कि आप ड्रिल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, तो क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। तो मैं स्क्रू कसने के लिए भी और इवन अगर कभी गलती हो जाए और वापस इसको खोलना हो तो उसको अनस्क्रू करने के लिए भी मैं इसी ड्रिल का यूज़ करता हूँ। तो ये जिप्सम जो स्क्रू हैं ये हमने ख़रीदे, आप डिफरेंट साइज़ के मार्केट से परचेज़ कर लेना। वेट के हिसाब से आते हैं, रेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ही दिए। उनसे बोल देना कि आपको मिक्स चाहिए। आपको 1.5 इंची, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, आधा इंची, जितना भी मिक्स आप ले सकते हो वो सारे मिक्स आप ले आना, क्योंकि डिफरेंट जगह पे हमें डिफरेंट साइज़ के स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अभी हम इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। जब भी आप कभी वुड ज्वाइन करो तो जो ये खड़ा वाला पार्ट है वो हमेशा बेस के ऊपर आएगा। कहने का मतलब, आप इस तरीके से वुड ज्वाइन नहीं करोगे, आप हमेशा वुड इस तरह से ज्वाइन करोगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो अपनी भी हमने डायमेंशंस मैं आपको शेयर करूंगा, वो सारी डायमेंशन इसी तरीके से शेयर करी गई हैं जिससे कि आप बहुत ईजिली वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो क्योंकि 18 mm का ये बोर्ड है, हमें डेफिनेटली 1.25 इंची या 1.5 इंची का स्क्रू चाहिए होगा, जो इस 18 mm के बोर्ड को पार करने के बाद भी हमारे इस बोर्ड के अंदर काफ़ी अंदर तक जाए। तो इसको करने के लिए सबसे सिंपल वे मैं जो यूज़ करता हूँ, जहाँ भी स्क्रू मुझे लगाने हैं ना, पहले मैं बिना इस सपोर्ट को रखे उन स्क्रू को थोड़ा कस लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्रू मुझे यहाँ पर देना है, बहुत इजीली आपको जो ये प्रेस करना है बटन, वो थोड़ा स्लो प्रेस करना है। बहुत तेज़ी से बटन नहीं दबाना ड्रिल का, अगर तेज़ी से आप ड्रिल का बटन दबाओगे तो ये स्लिप कर जाएगी। तो स्पीड कंट्रोल होती है ड्रिल के अंदर जनरली, जितना तेज़ आप बटन को दबाओगे उतनी स्पीड के साथ वो चलेगी। तो हम यहाँ पे इसको बहुत धीरे से प्रेस कर रहे हैं और ये स्क्रू आप जब से इसको देखोगे बहुत इजीली लकड़ी के अंदर घुस जाएगा। चलिए, तो अब हमने इन स्क्रू को जहाँ पर एक फ़िक्स डिस्टेंस पर लगाना था वहाँ लगा लिया। तो जो दूसरा जो बोर्ड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। नीचे कोई सपोर्ट होना चाहिए आपके पास जिससे कि ये बोर्ड आपका फिसले नहीं। तो इसका कॉर्नर बिल्कुल एकदम चेक करने के बाद इसको हम कसेंगे। पूरा मत कसना एक बार में, पहले सिंपल हल्का मैंने कसा है, फिर सेकंड स्क्रू को कसने से पहले भी आप चेक कर लो कि बिल्कुल ये फिक्स डायरेक्शन में है या नहीं। फिर अगेन दूसरे पे भी, और जब ये एक बार कस जाए तो फिर आप इसको अच्छे से पूरा अंदर तक तो देखो, ये मैंने ब्लॉक इसके साथ ज्वाइन कर दिया 2 स्क्रू की मदद से। आप अपनी नीड के हिसाब से कितना लंबा बोर्ड है उतने मल्टीपल स्क्रूज लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से कस चुका है। और सबसे जो
अच्छी बात है इसमें कि अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती है, मुझे कुछ चेंज करना है, मैं इन स्क्रू को वापस खोल सकता हूँ और फिर दोबारा से उसी प्लेस पे कस दूंगा। तो ये था हमारा किस तरीके से हम वुड ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए मैं आपको फटाफट खोल के भी दिखाता हूँ। तो सिंपल, इसको हमने इसका मोड चेंज कर दिया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों स्क्रू बाहर आ गए और ये बोर्ड हमारी वापस अलग हो गई। जहाँ जहाँ हमने स्क्रू में ये होल किए थे वो वापस मेरे पास हैं, सेम उसी प्लेस पर रखकर मैं वापस इसको कस सकता हूँ। तो वुड कटिंग से रिलेटेड तो हमने सारी चीज़ देख ली। नेक्स्ट आता है इस मेटल पाइप को कट करना। ये 40x10 का मेटल पाइप है। इसको हम कैसे कट करेंगे, सेम इसको हम एंगल ग्राइंडर से कट करने वाले हैं। इस तरीके का ब्लेड आता है मेटल कट करने के लिए। तो इसको लगाते हैं अपनी ग्राइंडर के अंदर। ये अटैचमेंट है, इसको तो आप बहुत इजीली हाथ से ओपन कर सकते हो। इस तरह से हाथ से इसको हमने ओपन कर लिया। एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो इस टाइप का ये रिंग आता है एंगल ग्राइंडर के अंदर, देखिए इसमें दोनों तरफ ना इस तरीके के छोटे और बड़े छल्ले रहते हैं। रीज़न क्या है कि जो भी आप अटैचमेंट यूज़ करने वाले हो उसके अंदर जो होल है वो एग्जैक्टली इस रिंग से मैच करना चाहिए। अभी आप देखोगे ये इस पर मैच नहीं कर रहा, तो इसको आपको पलट के लगा देना है। अभी आप देखोगे लगाकर तो ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये चीज़ गलती करी तो आपको चोट भी लग सकती है। जो ड्रिल मशीन है उसको छोड़कर ये जो बाकी दो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे ये एंगल ग्राइंडर है या फिर जो वुड कट करने के लिए हमने टूल यूज़ करा, दोनों इंडस्ट्रियल ग्रेड के टूल हैं और इसको बहुत ही सावधानी से हमें यूज़ करना है। तो इसमें हमने ब्लेड फिक्स कर लिया, इसको हम यूज़ करेंगे मेटल कट करने के लिए। अब देखिए मेटल पे जो मार्किंग करने वाले हैं हम, उस पर पेंसिल सही से काम नहीं करती, तो इस टाइप का है कि आप मार्कर ख़रीद के ला सकते हो। परमानेंट मार्कर आते हैं मार्केट में। चलिए इस एंगल ग्राइंडर को हम 1 फुट के लेंथ पे कट करते हैं। तो मैंने इस पे 1 फुट पे निशान लगा लिया। हमेशा कोशिश करो कि आप जो मार्किंग है वो दोनों साइड करो किसी भी चीज़ के। मैंने इस कॉर्नर पे भी एक निशान लगाया और एक इस कॉर्नर पे भी निशान लगाया, और फिर अपने इस गुनिया की मदद से इसको इस तरीके से हम रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें करना है इसको कट। तो इसको कट करने के लिए थोड़ा सा हमें सावधानी करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे हम। तो देखिए जो ये एंगल ग्राइंडर है वो आपको चेक करना है किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जैसे हमारा ये एंगल ग्राइंडर अगर मैंने इस तरह से पकड़ रखा है तो इसकी घूमने की डायरेक्शन इस तरीके की है। होगा क्या, हमें इस तरीके से इसको कट करना है। रीज़न, जब ये मेटल पे टच करेगा तो इसके अंदर चिंगारियाँ निकलेंगी और वो चिंगारियाँ हमारे से दूर जानी चाहिए, हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पाइप को, जो कि हमारा मेटल का ये अपोलो का पाइप था, इसको कट कर लिया है। तो जितने भी पीसेस मैं आपको आगे भी बताऊंगा और जिस जिस आपको लेंथ में बताऊंगा आपको कट कराने हैं, और मैं आपको वीडियो में शो करूंगा कि किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी ज्वाइन करा सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी ज्वाइन करा सकते हो। तो कौन सा पार्ट ऊपर रखना है और कौन सा पार्ट नीचे, वो मैं आपको आगे सारी डिटेल शेयर करूँगा। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था किस तरीके से हम इन पाइप्स को कट करने वाले हैं। पाइप कट करते हुए अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कहीं पे स्मूथनेस नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो वैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब वेल्डिंग होंगी तो वैसे भी थोड़ा कवर हो जाती हैं। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा स्मूथनेस चाहिए तो एंगल ग्राइंडर के लिए इस तरीके का टूल आता है, आप इससे इसको एंगल ग्राइंडर फिक्स करके रब करके और स्मूथ कर सकते हो। तो होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें पूरे सेटअप को कट करने के लिए किस तरीके से वुड को कट करना है या फिर मेटल को किस तरह से कट करना है। देखिए मेरा पर्पस कहीं भी ये नहीं था कि मैं आपको पूरा एक एक ब्लॉक कट करके दिखाऊं, वो अननेसेसरी होता। उससे अच्छा मैंने आपको कटिंग करना सिखा दिया, मैंने आपको उसको राउंड कट करना सिखा दिया, मैंने आपको इसको स्मूथ करना सिखा दिया। अब मैं आपको एक एक सेंटीमीटर की डिटेल्ड ड्राइंग दूंगा जिसके थ्रू आप भी अपने सेटअप को सेम कट कर सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा सेटअप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। तो अभी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर जो मैंने बोर्ड दिखा रखा है, ये 8x4 का एक 12 mm का बोर्ड है, जिसमें से हम टोटल 6 ब्लॉक्स कट करेंगे और वो ब्लॉक्स हमारे काम आएंगे जो हमारा बेडिंग सेटअप है या फिर जो किचन के ऊपर का ये कवर है उसके लिए। ओवरऑल जो बेड की डायमेंशन है वो 6x4 है, तो उस बोर्ड से भी काम चल जाता।
लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बोर्ड एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो काम आएगा हमारा रॉड्स बनाने में। और आगे भी मैं आपके साथ कुछ DIY शेयर करने वाला हूँ, वहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो उन छोटे छोटे कामों के लिए फिर से आप पूरा बोर्ड नहीं खरीद के लाओगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो पीस है जिसको मैंने मार्किंग दी है ABCD, ये 4 हमारे पार्ट काम आएंगे इस सेटअप को बनाने के लिए। जो E और F है ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम बचा कर रख देंगे। अब बात आती है कर्व्स की, क्योंकि आपको मैं अभी दिखाऊंगा सेटअप में ये ब्लॉक्स कहाँ लगे हुए हैं, उसमें कर्व हैं, तो हमें किस तरीके से कर्व कट करने हैं। ये साइजिंग मैंने आपको कर्व की दी है। पेंसिल के मदद से एक हल्का सा आर्क यहाँ पर क्रिएट कर लो और इस आर्क में आपको अपने इस ब्लॉक को कट करना है। सेम ऐसे ही A में भी और D में। C में हमें कुछ कटिंग नहीं करनी इस तरीके की। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमारी कार में ये किस तरीके से दिखते हैं। तो जिस तरीके से आप अभी सेटअप देख पा रहे होगे, तो लेफ्ट साइड में सबसे जो है उसको हमने A से मार्क किया है, राइट साइड वाला जो है उसको B से मार्क किया है, ये बीच में एक छोटा जो प्लैंक है इसको C से मार्क किया है और इसको हमने D से मार्क किया है। तो आप देख पा रहे होगे इसके अंदर ये साइड में राउंड है, तो इस राउंड कटिंग के लिए भी क्या डायमेंशंस हैं वो सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर की है। इसमें सारी जगह पर मैं थोड़ा थोड़ा पॉज लूंगा जिससे कि आप इन स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट ले पाओ और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप एक पेज पे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर आप इसको रेफर कर सकते हो। साथ में वीडियो देखते देखते आप कंप्लीट इस सेट को बना पाओगे। तो हमने अपनी बेडिंग का जो ऊपर का सेटअप था वो तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो किचन की ड्रॉर्स का पोर्शन है जहां पर किचन सेटअप है, उसके लिए हमने ये एक बोर्ड परचेस किया है। ये हमने 8x3 का बोर्ड परचेस किया है। 18 mm इसकी हमने मोटाई ली है क्योंकि इस पर वेट आने वाला है और काफ़ी इसके अंदर स्क्रू कसे जाएंगे। तो देखिए स्क्रू कसने के लिए थोड़ा मोटा होना जरूरी है बोर्ड को, तभी अच्छे से स्क्रू कसे जाएंगे उसके अंदर। यहाँ भी मैंने बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए। जो हमारा किचन का बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो 11 इंच है। जितना भी आप मोस्टली देख रहे हो 11 इंच की साइज के पीसेस कटे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्योंकि 3 फुट है 36 इंच, तो उसमें से 31.5 इंच बाई 11 इंच के ये 2 पीस निकालने हैं हमें, A और B। ये C और D है, ये हम नीचे हमने यूज करे हुए हैं बॉक्स के। E F और G ये पार्टीशंस हैं, तो एक इस साइड में, एक बीच में और एक सबसे इस साइड में। ये 3 हमारे EFG पोर्शन लगे हुए हैं। बाकी जो J और H बचता है अगेन ये हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ड्रॉर्स बना सकते हैं या फिर किसी नेक्स्ट DIY में हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए अभी जो काम आने वाले हैं वो ये मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए। टोटल ये 7 पीस हैं जो मेजरली काम आएंगे हमारे किचन के बॉक्स को बनाने में। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो ये A वाला पार्ट है इसको हमें फर्दर कट करना है। उसके लिए डायमेंशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस A वाले पार्ट को देखिए हमें इस तरीके से कट करना है। ये सारी मैंने डायमेंशंस यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में कट हो जाएगा। तो जो ये नीचे वाला A3 पार्ट है ये फिक्स है। बाकी जो A1 है और A2 है ये कब्जों के थ्रू खुलने वाले हैं, जिसको आप ओपन करोगे और उसके अंदर से फिर ड्रॉर निकलेगी बाहर। तो चलिए मैं आपको एक बार ये बॉक्स भी दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है गाड़ी के अंदर। तो देखिए ड्राइंग के अंदर जो ये किचन बॉक्स था इसके फ्रंट फेस को मैंने A से मार्क किया था, जिसको फर्दर हमने 3 पीस में डिवाइड कर लिया। तो ये नीचे वाला आपका A3 जो कि फिक्स है, ये A1 और A2 ये ओपन हो सकते हैं और मैग्नेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। जो B वाला पोर्शन है सेम साइज का, ये पीछे वाला है। C और D आप नीचे देख पा रहे होगे, ये 5-5 इंच के 2 ब्लॉक हैं जिसके ऊपर ये पूरा ओवरऑल टिका हुआ है। उसके बाद ये वाला पोर्शन E है, F और G। साथ में आप देख पा रहे होगे मेरा एक नया DIY, ये पावर बैंक, जिससे ये फ़ैन काफ़ी देर से चल रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, इस DIY प्रोसेस को देखना है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। जल्दी ही हम इसका भी एक DIY वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो हमने ये बॉक्स ओवरऑल पूरा कट कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी हाइट होगी। इसी के साथ ही जो हाइट हमारी मेटल लेग्स की है वो भी मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बॉक्स के अंदर आप अपनी नीड के हिसाब से ड्रॉर्स बना सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेटल पाइप्स का। तो देखिए मार्केट में जो आप मेटल पाइप लाओगे वो 20 से 22 फुट का पाइप होगा। उसको हम 40-10 बोलते हैं, मतलब 40 mm उसकी विड्थ है और जो उसकी मोटाई है वो उसकी 10 mm है। तो 40/10 का आप मार्केट में बोलोगे आपको मिल जाएगा। इस पाइप को देखिए जहां से भी आप परचेस करो वहां पे आप उनसे पूछ लेना कि उनके पास कटिंग फैसिलिटी है या नहीं। जनरली 10 से 20 रुपए चार्ज करते हैं पर पीस कट के। तो हमें 2 कट लगवाने हैं इसके अंदर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी 7-7 और जो भी बचा लेंथ होगी उस साइज के 3 आप पाइप कट करा के इजीली अपनी ड्राइवर के अंदर कैरी करके ला सकते हो।
रीज़न क्या था कि जो वुड वाली चीज़ें थी उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आपकी कार के अंदर अगर आ भी जाएगा तो स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि वुड वाला 200, 250 या 300 बेस्ड ऑन किस सिटी में आप रहते हो उतने चार्जेस लगेंगे उसको ड्रॉप करने के। बट इन मेटल पाइप्स को अननेसेसरी हमें कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम गाड़ी के अंदर कैरी कर सकते हैं। साथ में आपने देखा होगा जब मेटल के जो डोर होते हैं उसके अंदर जहाँ पर कुंडी जाके लगती है, हम लॉक लगाते हैं जिसके अंदर, ये उस टाइप के ये पीसेस हैं। मैंने आपको वीडियो में भी शो किया था। तो इस टाइप के 4 पीस हमें ये परचेस करने हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पीस की, जिसको मैंने ए नाम दिया है। ये हमारा ए वाले बोर्ड के नीचे आता है, जो सिंगल पतला वाला आपका बोर्ड है उसके नीचे ये सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके लिए आपको कट करना है 12 इंच, 20-20 इंच और 6-6 इंच के ब्लॉक, और इस तरीके से आपको ज्वाइन करने हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कंप्लीट कि किस तरीके से वो ज्वाइन करा गया है। तो देखिए सिंपल, जो हमने ऊपर का ये 12 इंच का कट किया था उस 12 इंच के एंड पर हमें नीचे ये ज्वाइंट कराना है। जो हमारा 20 इंच वाला लेग है ये इसके नीचे से है, देखिए साइड से नहीं है। सेम दूसरे एंड पे भी ये इसके नीचे से स्टार्ट हुआ है, और जो नीचे हमने 6-6 इंच के 2 कट किए थे उसके एग्जैक्टली बीचों बीच हमें ये ज्वाइन कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे बी वाले बोर्ड के नीचे 2 लेग आनी है। तो ये आउटर साइड की लेग है पहले, इसकी लेंथ आप देख पा रहे होगे 13 इंच, 16-16। इसके नीचे 2 ये मेटल के पीस विद होल जो हैं वो ये लगेंगे। चलिए ये भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से बेल्ट करे गए। तो जो ये ऊपर वाला 13 इंच का पाइप है उस पे इसको एग्जैक्टली एंड पर इस तरीके से बेल्ट करा गया है। सेम यहाँ पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैंने आपको जो डायमेंशन दी है वो एंड की दी है, आप बिल्कुल एंड में इसको बेल्ट कराना। तो 13 इंच की जो आपकी ऊपर की लेंथ है उसके एंड में जब आप इसको बेल्ट कराओगे एग्जैक्टली वो सही जगह पर आएगा। ये मैं काट भी सकता हूँ पर ये थोड़ा सा अपर साइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा कटा हुआ है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे जो ये दोनों मेटल के पार्ट हैं वो बिल्कुल एंड में इसके बेल्ट कर दिए गए हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको दिखाऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। तो आप एक बार फिर से देख लो, ऊपर वाला पार्ट 13 इंच का, उसके एंड से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बेल्ट कराना है पाइप के बीचों बीच। सेम ऐसे ही आपको इसको पाइप के बीचों बीच बेल्ट कराना है, और नीचे ये पार्ट आपका दोनों सेम डायरेक्शन में बेल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो मिड वाला, जो मिड वाली लेग्स हैं उसकी डायमेंशंस में आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 24 इंच, 13-13 इंच के, और उसके बाद 2 हमारे जो मेटल के होल वाले पीस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। आप गौर से यहाँ पे ध्यान देना, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ वीडियो में कि डायरेक्शन किसकी किस तरफ होगी। ठीक है, तो ये हमारा मिडल वाला लेग है जिसके ऊपर बी वाला पार्ट आता है। सेम ऊपर वाली लेग के एग्जैक्टली एक एंड में आपको यहाँ पर ये लगाना है। दूसरे वाले की मार्किंग मैंने दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हो कि उसको हमने यहाँ पे बेल्ट कराना है। जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसका ये मेटल पार्ट जो होल वाला है ये इस तरफ की डायरेक्शन में रहेगा, और इधर वाला पीछे की डायरेक्शन में रहेगा। पाइप जो ये बेल्ट हुए हैं ये वाले पाइप ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच हुए हैं। नीचे की तरफ से आप देखोगे तो बिल्कुल बीचों बीच बेल्ट कराने हैं, ये भी और ये भी, तभी ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही डायरेक्शन पर आएंगे। तो देखिए जो ड्रॉर्स बनाने का पार्ट है वो आप अपनी नीड के हिसाब से बना सकते हो। आपको किस साइज की ड्रॉर चाहिए, क्या आपको डबल बर्नर के लिए ड्रॉर चाहिए तो उसके लिए डबल पुल आप बना सकते हो। मैंने सिंगल बर्नर के लिए बना रखा है, अभी वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट आप अपनी नीड के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ये चैनल लगे हैं ये 20 इंच के चैनल लगे हैं, जिसके अंदर हमारा जो बड़ा वाला ड्रॉर है वो चलता है, और बड़े वाले ड्रॉर के अंदर मैंने एक छोटा 12 इंची का चैनल लगाया है जिसके अंदर हमारी छोटी ड्रॉर चलती है। आप यहाँ भी एक पूरा 20 इंची का चैनल लगाकर एक बड़ी ड्रॉर चला सकते थे, जो कि यहाँ पर और काफी आगे तक पुल होके आ जाती। जो ड्रॉर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस मैं अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सेम वैसी ड्रॉर्स अगर आपको बनानी है तो आप इजीली बना सकते हो, वरना जैसी आपको नीड है उस हिसाब से इसको चेंज करके अपनी ड्रॉर्स बना सकते हो। हमने सिर्फ एक साइड ड्रॉर बनाई है, आपको जरूरत है आप दोनों साइड ड्रॉर बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी किस तरीके से आप अपनी कैंपर वैन बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जितनी भी हम ट्रैवल सीरीज ला रहे हैं
उस पर भी आप अपना इतना ही प्यार बनाए रखें। अभी भी अगर आपको सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं आपको प्रॉम्प्टली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। जो भी आप डीएम करोगे इंस्टाग्राम पे, आपको कुछ फोटोज चाहिए अलग से या फिर कुछ और एक्स्ट्रा छोटी डायमेंशंस जो गलती से मैंने मिस कर दी है, अगर उसकी भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मांग सकते हो। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक धमाकेदार ट्रिप पर, जहां पर हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ नए एडवेंचर्स और अपने नए एक्सपीरियंसेस। तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।